तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या हो अगर क्रेटोस इंडियन गॉड्स की ओर आए, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे क्रेटोस यहाँ आके अपने अंदर की इनर पीस पा सकता है। पर वो सपना तो सपना ही रह गया। पर क्योंकि उस वीडियो पे बहुत व्यूज आए थे और उसी की बदौलत शायद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ था, और जिनको उस वीडियो का मतलब समझ में नहीं आया उन्होंने गालियां भी बहुत दी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उस चीज का फायदा उठाया जाए और गॉड ऑफ वार की नई स्टोरी आई है उसे तुम्हारे सामने रखा जाए। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस गॉड ऑफ वार वीडियोस नहीं देखे और क्रेटोस की पूरी कहानी नहीं पता, उनको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होगी तो बाद में वो वीडियो जरूर देखना, कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। तो क्रेटोस एक ग्रीक स्पार्टन था जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए रियल गॉड ऑफ वार से पावर का सौदा कर लिया, पर इसके नतीजन क्रेटोस की फैमिली मारी गई। फिर उसकी पावर उसके सर पे चढ़ गई। उसने गॉड्स को मारना शुरू कर दिया और खुद भी कई बार मरा। उसने रियल गॉड ऑफ वार को मार के उसकी जगह ले ली और बन गया खुद गॉड ऑफ वार। फिर उसने ग्रीक के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी सारे गॉड्स को मारने के चक्कर में। उसने ग्रीक के लंगर लगा दिए। तब उसे पता चला कि वो बस एक कतई बकवास आदमी है जिसे नरक में सड़ना चाहिए। पर उसकी किस्मत उसे नॉर्स माइथोलॉजी में ले आई, जहां उसे एक हॉट बीबी और एक अनोइंग बच्चा मिला और अब वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहता था। पर यहाँ भी उसने सारे गॉड्स जैसे ओडिन और थॉर का दी एंड कर दिया। पर ओडिन की एक्स वाइफ बोली कि तूने नॉर्स के लोगों को पापी गॉड्स से आजाद कर दिया तो तू नॉर्स का गॉड ऑफ वार बन जा। तो क्रेटोस का पुराना ट्रॉमा वापस आ गया और इसी पे अभी एक डीएलसी आई जिसमें हम देखते हैं कि क्रेटोस बिना मरे वेलहाला में आ जाता है। उसके वहाँ जाने का कारण उसे भी नहीं पता, पर वेलहाला एक्चुअली क्रेटोस का एग्जाम ले रहा था कि वो अपने पास्ट के बारे में क्या सोचता है। हमें पास्ट के कई सीन्स दिखते हैं जब क्रेटोस ने सन गॉड को मारा था या उसने पेंडोरा का बॉक्स खोला था। अब पेंडोरा का बॉक्स क्या है, इस पे भी पूरी कहानी मेरी माइथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगी। तो हमें पता चलता है कि क्रेटोस ने जो कुछ भी किया उससे वो रेग्रेट करता है। वो अपने तरीके से माफी भी मांगता है। वो समझता है कि जब उसने एंड में खुद के अंदर तलवार घुसाई थी तो वो असल में होप थी जिसने उसे रास्ता दिखाया। वो समझता है कि और भी तरीके हो सकते थे अपना बदला लेने के। वो समझता है कि वो पावर में अंधा और बेवकूफ है। वो जानता है कि ग्रीक औरतों और गॉड्स के साथ जो उसने किया, जो अनंत काल वाली सजा उसने ग्रीक के लोगों को दी, वो चीज वो कभी नहीं बदल सकता। तो क्रेटोस जब ये सब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो पाता है खुद को अपने सिंहासन पर बैठे हुए। अब तुम क्रेटोस के मुंह से खुद सुनो कि वो अपने यंग रूप के बारे में क्या सोचता है। I remember how it felt to take that throne. All that it meant. And all that it did not. A god of war. God of pain. Of suffering. Of destruction. And the one said I chase redemption that I know I can never deserve. What does that make me? God of fools. A god of... hope. When all else is lost. You lost everything and everyone. You became... There is no forgiving you. You chose! I chose. But now, should I, this same man, should I sit, take, proclaim, lead, place myself in service? In service? Should I
there's to be enough left inside so that I do not become you. I do not know. But I have hope. You are cruel and arrogant and selfish. But you are more than that. You have always been more than what others saw. You are more than that. तो अब क्रेटोस नॉर्स का गॉड ऑफ वार बन गया है। अब तुम पूछोगे कि साला नॉर्स के गॉड्स तो ऑलरेडी मार दिए, कहानी खत्म हो गई और क्रेटोस अब कहीं जा भी नहीं रहा, तो नेक्स्ट जो गेम आएगा उसमें ये लोग क्या दिखाएंगे? तो अगर तुम्हें पता हो तो इस डीएलसी में अपनी फाइट होती है टीयर से, नॉर्स का पुराना गॉड ऑफ वार, और वो इस फाइट में मल्टीपल वेपन यूज करता है जो उसने दुनिया के अलग अलग कल्चर से लिए हैं, क्योंकि एक बार गॉड ऑफ वार बनने के बाद वो इन सब जगह घूमा था। तो हो सकता है कि क्योंकि क्रेटोस गॉड ऑफ वार तो बन चुका है पर यहाँ करने को कुछ भी नहीं है, तो वो बस सफर पे निकल जाएगा इजिप्ट, जापान या इंडिया के लिए, ताकि वहाँ वो गॉड से मिल सके, लोगों की मदद कर सके, देवताओं का साथ दे सके बुराई को मिटाने में। या फिर वो देखेगा कि किसी और जगह लड़ाई हो रही है बहुत भयंकर जो दुनिया तबाह कर सकती है और उसका असर नॉर्स पे भी आएगा, तो वो वहां जा सकता है। पर अब क्रेटोस नया गॉड ऑफ वार बना है, गॉड ऑफ होप, जो पीसफुल है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता और वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब ये लेजेंडरी कहानी जहां भी जाएगी हम खुश होंगे, क्योंकि रेड डेड रिडेम्पशन के अलावा यही उन कुछ गेम्स की स्टोरीज है जो इमोशनली हिट करती है हमें, अगर तुमने सारे गेम डीप में खेले हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर गेमिंग कंटेंट और भी तुम्हें चाहिए तो मेरी गेमिंग प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक। And the other matter we discussed? You're still thinking, I take it? I am. Is that what this is? Guess I'll let you think, then. I certainly can't see how there's any benefit to avoiding her. I am not avoiding her. Brother, you've gone to bloody Valhalla to avoid her. At least be honest with yourself. It is not her I'm avoiding. I value Freya. Well, that I believe. And nice to hear you admit, frankly.